ओसीआई कार्ड रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, वो लोग जो कि खालिस्तानी गतिविधियों में, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन्हें जो ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की सुविधा दी जाती है, वो ओसीआई कार्ड सुविधा निरस्त की जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और साथ ही विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से सिफारिशों के बाद जहां एक तरफ ओसीआई कार्ड रद्द करने जैसी कवायद की जा रही है, तो वहीं जमीन पर उन तमाम लोगों के जिनके खालिस्तानी कनेक्शन हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी कवायद शुरू हुई है। और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, यानी भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके के आरोप विदेशी धरती से लगाए जा रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जमीन पर भी कार्रवाई हो रही है और साथ ही ओसीआई कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है। कितने लोगों की यह फहरिस्त है? देखिए, अगर आप देखें तो यूके के अंदर और ख़ासतौर पर सैन फ्रांसिस्को यूएस में और कनाडा के अंदर जो हमारे दूतावास हैं, हाई कमीशन है, उसके सामने जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाकायदा पहले दिल्ली पुलिस फिर एनआईए को जांच करने को कहा गया था। तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए गए हैं और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया है कि इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है। कम से कम 400 से 500 लोग शुरुआती जो लिस्ट है उसमें उनके नाम आ सकते हैं। ये जो सारे लोग हैं। हमारे साथ में जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जो जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है और भारत ने भी सीधे सीधे ये साफ कर दिया है कि रेड लाइन क्या है। यानी अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि भारत के खिलाफ विदेशों से एजेंडा भी चलाया जाए और आप ओसीआई की सुविधा भी लेते रहें। बिल्कुल ठीक कहा प्रणय, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी जो आतंकी हैं विदेशों में बैठ करके भारत के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं और वहां बैठ करके अपना एजेंडा चला रहे हैं, उसको लेकर के भारत सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। और यही वजह है कि जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं और जो आतंकी हैं जो विदेश में बैठे हुए, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, कनाडा में बैठे हों या फिर यूके में बैठे हों, उन सभी की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है और ये पता लगाने के लिए कहा है कि किन किन लोगों को ओसीआई की सुविधा मिली हुई है। इसको आप पहले इस तरह से समझिए कि जो खालिस्तानी आतंकी है, जिनके चेहरे जानते हैं, जिनकी बाकायदा एनआईए और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके पास लिस्ट है, उन्होंने तैयार कर रखी है, वो सामने वाले चेहरे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिंपैथाइजर हैं, वहां पर रह करके अपना एजेंडा चला रहे हैं और भारत में वो बिना किसी रोक टोक के ओसीआई कार्ड की वजह से आ रहे हैं, यहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार के नाम से संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं और लगातार आ जा रहे हैं। यानी कि जो उनका एजेंडा है उसको बिना किसी रोक टोक के वो चला पा रहे हैं। भारत सरकार अब इस नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है और यही वजह है। जितेंद्र, क्या माना जाए कि इससे एक बड़ा सामाजिक दबाव भी पैदा होगा, क्योंकि इन तमाम लोगों के कनेक्शन, इनके रिश्तेदार भारत के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इसको आप इस तरह समझिए कि जिस तरह से अभी कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी ने वीजा को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि वहां पर अभी किसी भी व्यक्ति को वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग ओसीआई की मदद से आ सकते थे। अब ऐसे लोगों का अगर ओसीआई कैंसिल कर दिया जाता है तो यानी कि ये शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र, आपका भी, और साथ ही मनीष शुक्ला आपका। और इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे।